थोड़ा सा बड़े मुद्दों पे एक आध बात करते हैं। अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है कि 400 पार आराम से होगा, भारतीय जनता पार्टी की 370 सीटें आएंगी, तो जो ये चुनाव का मोमेंटम शुरू हुआ था, तो आप लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, इकोनॉमी की बात कर रहे थे, अपने मोदी जी के कार्यकाल में जो भी बड़े बड़े काम हुए हैं उनको गिना रहे थे। इधर इधर खास करके 2 चरण के बाद ये देखने को मिला कि अब जो है पूरा चुनाव हिंदू मुसलमान पर आ गया है। प्रधानमंत्री जी ने भी राजस्थान में अपने रैली में इसकी बात करी। यहाँ तक कि ये बात हुई कि कांग्रेस जो है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रही है, हिंदुओं का जो है कि जमा पूंजी लेकर मुसलमानों में बांट देगी, घुसपैठियों में बांट देगी। इसको आप कैसे देखते हैं? इसकी क्या जरूरत है इस समय इस बात को उठाने की? हमारी तरफ से तो ये निकला ही नहीं। आप आज भी मोदी की गारंटी खोल के देख लीजिए, बहुत ही पॉजिटिव नैरेटिव है जी। हमने हर विषय को बड़ी गंभीरता से और गहराई से देश के समक्ष रखा है। एक विजन रखी है कि कैसे अमृतकाल में हम विकसित भारत बनेंगे और उस दिशा में क्या क्या कदम उठाए जाएंगे हमारी तीसरी टर्म में। मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो आने के बाद उनका पोल खोल हो गया, उनका खुलासा हो गया कि वो अभी भी तुष्टीकरण की सोच में है। वो अभी भी सैम पिट्रोडा जी के दिखाए हुए आर्थिक विषयों पे चलने की सोच रहे हैं। उनके लिए अभी भी जो भेदभाव की राजनीति है वो प्राथमिकता लेती है और उन्होंने जिस प्रकार के भ्रम पैदा करने की कोशिश की समाज में, उसको हमें लोगों के बीच में ठीक से प्रेजेंट करना आवश्यक लगा। और मैं समझता हूँ डेवलपमेंट और पॉजिटिव एजेंडा की बातें हमने नहीं बंद किया लिखनी, पर स्वाभाविक रूप से मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, उसमें चटपटी बातें, थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट या टीआरपीज और हेडलाइन हंटिंग तो रहती है। तो इससे ऐसा सा फील होता है कि ये नैरेटिव चेंज हुआ है। पर आप कोई भी हम में से किसी का भी, माननीय प्रधानमंत्री जी का, अमित भाई का, माननीय जेपी नड्डा जी का या राजनाथ जी का भाषण देखें, या हम जो कैंडिडेट्स हैं हमारे लेवल के भी भाषण देखें, तो बड़ी सकारात्मक सोच के साथ हम जनता के बीच जा रहे हैं, पॉजिटिव नैरेटिव को प्रमोट कर रहे हैं। कैसे ये चुनाव देश का भाग्य विधाता वाला चुनाव है, देश का भाग्य बदलने वाला चुनाव है, उस चीज पे हमारा फोकस ज्यादा रहता है। ये चुनाव तय करेगा कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने बनाम आई थिंक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि चाहे वो लोग ने कह दिया है कि हम 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि वो 5 भी कौन होंगे, ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि पहला प्रधानमंत्री कौन होगा। उनका कहना यह है कि उन्होंने ये सब नहीं कहा है, ना उन्होंने इस बारे में ये बात की है, या ना उन्होंने मैनिफेस्टो में किसी मुसलमान शब्द का प्रयोग किया है। उनका कहना है कि आप लोगों ने इस बात को आगे रखा है। तो ये निष्कर्ष आपने कैसे निकाला? राहुल जी, आप देखिए कि सैम पिट्रोडा जी उनके सबसे नजदीकी सलाहकार जी, और वर्षों से, आज की बात नहीं। जी जी, और वो तो टॉम टॉम करते थे उस बात जी को। जी, दुनिया भर में सैम पिट्रोडा जी इनको लेके जाते थे ओवरसीज कांग्रेस के नाम से, और वहां पे भी वो देश के बारे में बड़ा बुरा भला कहते थे। अब ऐसा व्यक्ति जब 55% इनहेरिटेंस टैक्स की बात उसी समय करे, और मेरा मानना है कि जरूर मैनिफेस्टो में भी उनका हाथ रहा होगा। अब एक तरफ मैनिफेस्टो आए, वो कहे कि सबकी जमा पूंजी की हम ब्यौरा लेंगे, सबको जांच करेंगे, आपने जो सेविंग्स किए हम निकालेंगे, और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करें। तो भाई जमा पूंजी रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पहले आपसे तो खींच लेनी पड़ेगी ना, चोरी कर लेनी पड़ेगी। तो स्वाभाविक रूप से वो यही कह रहे। और फिर आप देखिए 3 चीजें जो हुई एक साथ। एक मैनिफेस्टो कहता है आपकी संपत्ति का हम पूरा जांच करेंगे, हर एक मिडिल क्लास आदमी की, देश के हर व्यक्ति की। तो साधारणतः तो देश में जैसे 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले, तो साधारणतः तो अधिक मिडिल क्लास ही है, तो उनकी सबकी संपत्ति का ब्यौरा लिया जाएगा। दूसरा नैरेटिव कहा जाता है जनसंख्या के आधार पर हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेंगे। तीसरा एक नैरेटिव क्रिएट होता है कि जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ, जबकि एकदम झूठ है, मोदी जी ने अन्याय किया है तो उनका पहला अधिकार है देश के रिसोर्सेज पे, ये उनके प्रधानमंत्री जी का भी, पूर्व प्रधानमंत्री का बयान है। और चौथा, उसी समय सैम पिट्रोडा जी इनहेरिटेंस टैक्स की बात करते हैं कि अमेरिका की तरह 55%, छोटा मोटा भी नहीं। हमारे यहाँ भी इनहेरिटेंस टैक्स था पहले, पर छोटा सा था,
55% टैक्स की बात करना कि भारत के लिए अच्छा होगा, अब ये चारों को जब आप कड़ियों को जोड़े तभी तो समझ में आता है कि कांग्रेस की सोच क्या है और राहुल गांधी और उनके मित्र पक्ष किस दिशा में देश को लेके जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप है, ये कैसे आता है? देखिए, कांग्रेस के सभी इतिहास में आप काम देखें तो उन्होंने भाषा के आधार पर, प्रदेश के आधार पर, धर्म के आधार पर और अब तो आपकी और मेरी स्किन के कलर के आधार पर, चमड़ी के रंग के आधार पर भी उन्होंने भेदभाव किया है।